हेलो नमस्कार। आज हम लोग यूपीपीसीएस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। सारे क्वेश्चंस का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। यूपीपीसीएस पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 200, टाइम 2 घंटे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑफलाइन मोड होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/3, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। दूसरा पेपर आपका होता है सामान्य अध्ययन सेकंड। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं 100, टोटल मार्क्स 200 और टाइम होता है 2 घंटे। पेपर का मोड होता है ऑफलाइन और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है 1/3 और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कम से कम 35% अंक अनिवार्य हैं इसमें लाना। इसमें 35% अंक आपको लाने हैं कम से कम। आपकी जो कट ऑफ जाती है वो सामान्य अध्ययन फर्स्ट की जाती है, इसकी जाती है। ये भी 200 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब आके देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। प्रीलिम्स का सिलेबस। पेपर 1 सामान्य अध्ययन फर्स्ट। कुल अंक 200 और कुल समय 2 घंटे। इसका सिलेबस क्या रहता है? इसमें रहता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, सामाजिक आर्थिक भौतिक भूगोल और इसमें होता है भारतीय शासन और राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, सार्वजनिक नीति, पंचायती राज, अधिकार मुद्दे आदि, सामाजिक और आर्थिक विकास, जनसांख्यिकी, सतत विकास, गरीबी समावेश, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि से क्वेश्चन आते हैं। अगला है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता। अगला है सामान्य मुद्दे जिन्हें विशेषज्ञता और विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 का सिलेबस आपका रहेगा सामान्य अध्ययन 2 का। इसमें कुल अंक होते हैं 200, कुल समय 2 घंटे। इसमें कॉम्प्रिहेंशन समझना, फिर आता है पारस्परिक कौशल संचार, कौशल सहित। उसके बाद विश्लेषणात्मक क्षमता और तार्किक तर्क से प्रश्न आते हैं। उसके बाद है आपका समस्या का समाधान और निर्णय लेने से क्वेश्चन आते हैं। सामान्य मानसिक क्षमता से क्वेश्चन आते हैं। प्राथमिक गणित कक्षा 10 के स्तर का, बीजगणित, सांख्यिकी, ज्यामिति और अंकगणित से क्वेश्चन आते हैं। सामान्य अंग्रेजी से भी क्वेश्चन आते हैं और ये रहेगी 10वीं कक्षा तक। सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, वो भी 10वीं कक्षा तक ही स्तर रहेगा। अब अंग्रेजी के सिलेबस में क्या क्या है? कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंचुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी एंड यूसेज, इडियम फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक। इतना आएगा। हिंदी में आपका रहेगा सामान्य हिंदी का सिलेबस। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लुक्तियाँ, तत्सम एवं तद्भव, देशज विदेशी, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, तत्सम एवं तद्भव, देशज विदेशी और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। ये आपका सिलेबस रहेगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, जिसमें आपका पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होगा।
सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन फर्स्ट। और दूसरा पेपर आपका सी सेट जिसे कहते हैं, सी सेट होगा, सी सेट। दोनों का सिलेबस आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। और सी सेट पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपके 35%, 33%, सॉरी 35, ऐसा ही कुछ है, लाना अनिवार्य है। अगर आप 35% इसमें नहीं ला पा रहे हैं, 33% आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे आपके प्री सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में कितने भी अंक हों। आगे देखते हैं यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम। इसमें प्रत्येक पेपर आपका 3 घंटे का होगा। ये आपकी लिखित परीक्षा होती है। इसमें 8 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी, 150 अंक का होगा। दूसरा पेपर होगा निबंध, 150 अंक का होगा। तीसरा पेपर आपका होगा सामान्य अध्ययन फर्स्ट, ये 200 अंक का होगा। फिर पेपर 4 होगा सामान्य अध्ययन सेकंड, ये भी 200 अंक का होगा। फिर होगा पेपर 5 सामान्य अध्ययन थर्ड, ये भी 200 अंक का होगा। फिर होगा पेपर 6 सामान्य अध्ययन फोर्थ, ये भी 200 अंक का होगा। फिर आपके 2 वैकल्पिक विषय के पेपर होंगे, पेपर 7 और पेपर 8 वैकल्पिक विषय, जो भी आप चुनते हो। उसके बाद में आपकी लिखित परीक्षा होगी। वैकल्पिक विषय भी आपका 200 नंबर का होगा, 200 अंक का होगा। और कुल लिखित परीक्षा 1500 अंकों की होगी। इसकी मेरिट जाएगी, आपकी जो मेंस में जाती है वो इसी की मेरिट जाएगी। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। ये नंबर भी इसमें जुड़ेंगे, फाइनल रिजल्ट में ये ऐड हो जाएंगे। यूपीपीसीएस मेंस पेपर फर्स्ट सामान्य हिंदी, सिलेबस क्या रहेगा इसमें देख लेते हैं। दिए गए खंड का अबोध एवं प्रश्नोत्तर संक्षेपण, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, अधिसूचना परिपत्र, शब्द ज्ञान का प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। आपके पेपर 1 का ये सिलेबस रहेगा। पेपर 2 निबंध। निबंध में निबंध हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध आपको लिखना होगा। 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खंडों में से निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रश्न होंगे। इसमें 3 खंड होंगे और तीनों खंड 50-50 अंक के होंगे, जिस पे आपको 700 शब्दों में निबंध लिखना है। खंड का साहित्य एवं सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र से निबंध आएगा, ये लिखना होगा। खंड खा में आएगा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि उद्योग एवं व्यापार से निबंध आएगा, वो लिखना है। खंड गा में आएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजना। इस पर आपको एक निबंध लिखना होगा। उसके बाद सिलेबस देखते हैं। पेपर थर्ड आपका सामान्य अध्ययन फर्स्ट होगा, जिसमें भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला, प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 ईस्वी, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं। इसके बाद इसमें आएंगे क्वेश्चन स्वतंत्रता संग्राम से आएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात
देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, इससे क्वेश्चन आएंगे। विश्व इतिहास से क्वेश्चन आएंगे। 18वीं सदी से 20वीं सदी तक की घटनाएं, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, इससे क्वेश्चन आएंगे। और दर्शन शास्त्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, ये सब चला था 18वीं सदी से 20वीं सदी के बीच, इससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका आएगा भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं पूछी जाएंगी। महिलाओं की समाज एवं महिला संगठनों में भूमिका, इससे क्वेश्चन आएंगे। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक सशक्तिकरण, सामुदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्ष, इससे क्वेश्चन आएंगे। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और क्या सिलेबस में है, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं पूछी जाएंगी। भारत के समुद्री संसाधन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानव प्रवास विश्व के शरणार्थी समस्या भारत उपद्वीप के संदर्भ में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। सीमांत तथा सीमाएं भारत उपमहाद्वीप की पूछी जाएंगी। जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास होगा, कला एवं संस्कृति होगी, साहित्य होगा, वस्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, प्रदेश की भाषाएं, धरोहर और रीति रिवाज, पर्यटन इत्यादि से क्वेश्चन होंगे। उत्तर प्रदेश विशेष ज्ञान, भूगोल, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भूगोल, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, खाद्य पदार्थ, सिंचाई इत्यादि से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 4 सिलेबस, यह सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर होगा। इसमें भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना से क्वेश्चन आएंगे। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से क्वेश्चन आएंगे। शक्तियों का पृथक्करण से क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संवैधानिक योजनाएं भी इसमें पूछी जाएंगी। संघ एवं राज्यों के कार्य भी इससे भी क्वेश्चन आएंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता से क्वेश्चन आएंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन से भी क्वेश्चन आएंगे। संसद और राज्य विधायिका की संरचना, कार्य, शक्तियों से भी क्वेश्चन आएंगे। संविधान, विनायक और विभिन्न अर्थ न्यायिक, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास से क्वेश्चन आएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से क्वेश्चन आएंगे। गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, महत्वपूर्ण पक्ष, गवर्नेंस और इसका अनुप्रयोग, मॉडल, संस्थागत व अन्य उपाय, नागरिक चार्टर, इससे क्वेश्चन आएंगे। लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बेसिक समूह, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी। और फिर सिलेबस में है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना, अधिवेशन, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी से भी क्वेश्चन आएंगे। क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं से क्वेश्चन आएंगे, समसामयिक घटनाओं से। अगला पेपर आपका होगा पेपर 5 सामान्य अध्ययन थर्ड। इसमें आपके अर्थशास्त्र से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियों, नीति आयोग, संपोषणीय विकास लक्ष्य, SDG को प्राप्त के प्रयास, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे SDG वाला इंडेक्स आता है, ये बहुत पूछा जाता है।
गरीबों के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी समृद्धि, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। सरकार का बजट, इसमें आप स्टेट और यूपी दोनों का देख के जाना। प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलों से क्वेश्चन आएंगे। ढुलाई विपणन, किसानों की सहायता हेतु तकनीक वगैरह, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, सब देख के जाना। भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग कार्यक्रम, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष सहायक तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियान्वयन, सीमाओं, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसे अच्छे से देख लीजिए सिलेबस को। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आएंगे। आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपथ, रेलवे आदि का डाटा वगैरह देखे जाना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्वेश्चन होंगे। प्रौद्योगिकी का देशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, दो अनुप्रयोग, क्रांतिक अनुप्रयोग इत्यादि से क्वेश्चन आते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्वेश्चन आएंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र इत्यादि से क्वेश्चन आएंगे। आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं संरचना की चुनौती से भी क्वेश्चन आएंगे। कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के आर्थिक प्रदेश का विशिष्ट, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपको देखे जाना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी रिटन परीक्षा होती है, लिखना पड़ेगा आपको इसमें। अगला पेपर आपका होगा पेपर 6 सामान्य अध्ययन 4th नीति शास्त्र। ये एथिक्स का पेपर होता है। नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत, इसमें अभिवृत्ति, संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध से क्वेश्चन आते हैं। सिविल सेवा के लिए आवृत्त तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठा, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संवेगात्मक बुद्धि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी से भी क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी भी आएगा इसमें। फिर आपका अगला पेपर होगा वैकल्पिक, पेपर 1 और पेपर 2, कोई भी विषय चुन सकते हैं आप। इसमें से कोई भी विषय आप अपना वैकल्पिक रख सकते हैं, चाहे कृषि रखो, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, सांख्यिकी, प्रबंधन, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, सिविल, अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, वाणिज्य एवं लेखांकन, लोक प्रशासन, चिकित्सा विज्ञान, कोई भी आप अपना वैकल्पिक विषय चुन सकते हो। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो देने होंगे। इतना ही सिलेबस है यूपीपीसीएस का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।